का सिर है उत्तराखंड, और जब सिर सनातन से ऊंचा होगा तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। हलीउल्लाह वालों ने फूंक लगाकर भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया है। को लोगों चील गाड़ी ऊपर गई सो पंखा ढीलो होगा। पायलट बोलो इमरजेंसी लैंडिंग करनी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चोरसा यूके ब्लॉग। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागतम है। तो भाई लोग, आप लोग मस्त हो गए, अच्छे हो गए, आई होप। तो आप लोग सभी को पता है जैसा कि उत्तराखंड देहरादून में बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं। आप सभी को पता है हमारे परेड ग्राउंड में। बाकी आज हम भी चलते हैं। टाइमिंग है 8 बजे का, मतलब पहले रखा गया था 4 बजे का, 8 बजे का हो गया। पता नहीं कुछ हुआ होगा, आई डोंट नो, बट कोई नहीं, हम भी चलते हैं। बाकी आप जिसको भी दर्शन करना है रात को 8 बजे आ जाना परेड ग्राउंड में। आज 4 तारीख है, ये ब्लॉग आएगा अगले दिन 5 तारीख को। बाकी पूरे 5 तारीख को ब्लॉग देखना, बाबा का दर्शन करना फेस टू फेस। चलते हैं परेड ग्राउंड, वहाँ चलते हैं, फिर बाबा आ गए होंगे तो वहाँ का दर्शन करते हैं, आपको भी दर्शन करवाते हैं। और भीड़ भाई बहुत ही तगड़ा है, भीड़ मतलब लाखों में आदमी आ रखे, पूरा परेड ग्राउंड भरा हुआ है। चलो भाई, मिलते हैं आपको परेड ग्राउंड में। गुरुदेव भगवान का आप सभी सुबह से इंतजार कर रहे थे। गुरुदेव भगवान का आगमन हो चुका है और पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी का भी आगमन हो चुका है। और हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी पावन मंच पर गुरुदेव भगवान के साथ पहुंच चुके हैं। भोले बागेश्वर धाम सरकार की। हम सबका परम सौभाग्य है, उत्तराखंड की पावन भूमि का परम सौभाग्य है। जय जय श्री राम। भोले बागेश्वर धाम सरकार की। पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, गौ माता की, अन्नपूर्णा माई की, भारत हिंदू राष्ट्र की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जैसा कि आप सभी को, लेकिन तुमसे भी प्रार्थना है, बुझने में मत बनना और तुम्हें दर दरबारों में नहीं भटकना है, दर ठोकरें नहीं खानी है, अपनी हंसी नहीं उड़वानी है। जगह जगन की भी सीताराम भगवान की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते हर हर। साधु जी, ओ साधु जी, नाराज हो का? आई एम वेरी वेरी सॉरी। हम बंबई में थे, मुंबई से सुबह पहली बार जिंदगी में हम टाइम पर एयरपोर्ट पहुंचे चील गाड़ी पकड़ने। जिंदगी में पहली बार चील गाड़ी छूट गई और जो पर्सनल भेजी जाती वे कैप्टन परेशान हो जा। आज हमने कहा नहीं, उत्तराखंड जाना है, टाइम से जाना है, सुबह 7 बजे तैयार, वरना 10-11 बजे तो हमारी ब्रह्म मुहूर्त होता। 7 बजे तैयार, 9 बजे पहुंचे वहां पर, एयरपोर्ट बंद, बोले काम चल रहा। 10:30-11 बजे जब वो खुला, उड़े स्वागी को लोगों चील गाड़ी ऊपर गई सो पंखा ढीलो होगा। पायलट बोलो इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। हमका क्या हो गया? अरे बोले कुछ टेक्निक प्रॉब्लम। हम कहीं ले चल नीचे, अभी हमें पराया घर भी जाना है, उसके पहले ही तू खत्म करवा देगा। तो वापस उतरना था जयपुर, जयपुर की बजाय 20 मिनट ऊपर ही उड़ा तोड़ा, फिर वापस फिर बम्बई उतरे, इंजीनियर आओ, नट बोल्ट कसे, फिर बैठे, फिर चली। तो जयपुर में नहीं मिलो, उतर उदयपुर उतरे होते उन्हें आगे की लगी तेल भरू, तब जाके अभी हम आ पाए, लेकिन देर से आए। आपकी श्रद्धा बहुत मजबूत है, हम आपकी श्रद्धा को धन्यवाद करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। भारत का सिर है उत्तराखंड, और जब सिर सनातन से ऊंचा होगा तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। वंदे लंका भयंकरम, लालो देह लालील से, अरुधरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। राम न मारे काहू को, पापी नहीं है राम,
आपहु से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। डले रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जाओ। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, मात पिता संत मनुष्य न जानिए, यह सब है नंद किशोर। रामचंद्र भगवान की, बद्रीनाथ भगवान की, बद्री विशाल भगवान की, केदारनाथ भगवान की, हरिद्वार पावन तीर्थ की, गंगा मैया की, बद्रीनाथ वाले पूज्य महाराज जी की, हरिद्वार वाले ऋषिकेश वाले परम संत परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री चिदानंद जी महाराज की, परम पूज्य परम गोभक्त अनंत श्री विभूषित परम पूज्य गोभक्त श्री गोपाल मणि जी महाराज की, मंच पर विराजमान सब संतों की, निरंजन स्वामी जी की, यहाँ की सभी पागलों की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिन में 12 बजे से जो बैठे गाली बक रहे अबे तक नहीं आए, अबे तक नहीं आए, अबे तक नहीं आए, वो पगलन की भी, जो 4 बजे से ठंड में भूखे प्यासे बैठे और मन ही मन करे गुरु जी, वो पगलन की भी, सीताराम भगवान की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, नमः पार्वती पते हर हर। साधु जी, ओ साधु जी, नाराज हो का? हम आई एम वेरी वेरी सॉरी। हम बंबई में थे, बंबई से सुबह पहली बार जिंदगी में हम टाइम पर एयरपोर्ट पहुंचे चिलगाड़ी पकड़ने, जिंदगी में पहली बार। चिलगाड़ी छूट गई और जो पर्सनल भेजी जाती वे कैप्टन परेशान हो जा। आज हमने कहा नहीं उत्तराखंड जाना है, टाइम से जाना है, सुबह 7 बजे तैयार, वरना 10-11 बजे तो हमारी ब्रह्म मुहूर्त होता। 7 बजे तैयार, 9 बजे पहुंचे, वहां पर एयरपोर्ट बंद, बोले काम चल रहा। 10:30-11 बजे जब वो खुला, उड़े स्वागी को लोगों चील गाड़ी ऊपर गई, सो पंखा ढीलो हो गया। पायलट बोलो इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। हमका क्या हो गया? अरे बोले कुछ टेक्निक प्रॉब्लम। हम कहीं ले चल नीचे, अभी हमें पराए घर भी जाना है, उसके पहले ही तू खत्म करवा देगा। तो वापस उतरना था जयपुर, जयपुर की बजाय 20 मिनट ऊपर ही उड़ा तोड़ा, फिर वापस फिर बम्बई उतरे, फिर इंजीनियर आओ, नट बोल्ट कसे, फिर बैठे, फिर चले। तो जयपुर में नहीं मिले, उतर गए, फिर उदयपुर उतरे, होते उन्हें आगे लगे ना तेल भरो, तब जाके अभी हम आ पाए, लेकिन देर से आए। आपकी श्रद्धा बहुत मजबूत है, हम आपकी श्रद्धा को दंडवत करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं, लेकिन अब बहुत देर तक दरबार लगाएंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अर्जी लग जाए, इसलिए दरबार लगाएंगे। और आज हमारा सौभाग्य है, भारत का शिखर, भारत का सिर है उत्तराखंड, और जब सिर सनातन से ऊंचा होगा तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। परम पूज्य श्री गोभक्त श्री परम पूज्य अनंत विभूषित गोपाल मणि जी महाराज कह रहे थे, देहरादून द्रोणाचार्य जी की भूमि है। महाराज जी द्रोणाचार्य जी की भूमि है, तो मुनि जी महाराज की बड़ी अद्भुत आज्ञा लगी, तो महाराज आप इस पर जरा प्रकाश डालना। तो द्रोणाचार्य जी की भूमि देहरादून है, लेकिन एक बात याद रखना, द्रोणाचार्य जी के पास जब अर्जुन गए तो द्रोणाचार्य जी ने पूछा तुम्हें क्या दिख रहा? तो किसी को मछली दिख रही थी, किसी को कुछ और, किसी को कुछ और। अर्जुन बोले हमें तो आंख दिख रही। उसी प्रकार हमको उत्तराखंड में आकर के सिर्फ सनातन 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 और भारत हिंदू राष्ट्र दिख रहा है। जय सियाराम। तो आप सब जो बड़ी देर से बैठे मंच पर परम पूज्य महाराज जी ने बैठे, सबके चरणों में नाक रगड़ के प्रणाम करते हैं। जिनके नाम ना ले पाए तो बुरा ना मानियो। और यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम तो जब आ रहे थे तो हमें कोई बता रहा था कि बालन की पूरी जेसीबी चल गई। हमने कहा बहुत बढ़िया। हमने कहा ये क्या है? वो अभी महाराज जी भी बोल रहे थे माइक से, ये जो है जमीनों पर कब्जा करके चादर डाल देते थे। हाँ, विचारों की ठटरी बढ़ गई।
और ऐसे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री ही होना चाहिए जो बाबर के देश को कहने वालों के घर को बेघर कर दे, रघुवर का नाम चारों दिशाओं में गुंजायमान करवा देगा। जय सिया राम, जोर से बोलो जय सिया राम। यहाँ के हमारे बड़े ही प्रिय, बहुत ही सरल है और अद्भुत बात एक और इनकी है, हमें मिले जैसे बोले महाराज हो, हम समझ गए बुंदेलखंडी बोल रहे हैं। हाँ, तो आपको बड़ी अद्भुत बात है कि मुख्यमंत्री जी को बुंदेलखंडी भी आती है और मुख्यमंत्री जी को हम कहेंगे तो आपके उत्तराखंड में तो हम आई है, हमारी बुंदेलखंड की हाव बहुत खतरनाक है। अगर कोई आपसे कह दे हाव, समझ जाओ हाव ही है। हाँ, एक बार एक उत्तराखंड का एक देहरादून का चंगीलाल हमारे छतरपुर गया, तो बोला एक बात बताओ, क्या ये गड़ा गांव है? हम जहां रहते उस गांव का नाम है गड़ा। तो बोले क्यों, ये क्या गड़ा ग्राम है? बोले हाव। तो उत्तराखंड में तो हाव जानते नहीं? हाँ जानती है। तो उसे लगा कि किसी गलत गांव में आ गए, हाव गांव में आ गए। तो उसने कहा कि गलत गांव में। दूसरे से पूछा क्यों भैया ये गड़ा गांव बागेश्वर यही है? बोले हाव। और दिमाग खराब, यहाँ सब हाव के गलत गांव में आ गए। एक पान वाला दुकान वाला बैठा था, बोले भैया सबसे तुम बताओ क्या यहाँ बागेश्वर धाम है, गड़ा ग्राम इसी का नाम है? बोला जी हाँ। तब उत्तराखंड के देहरादून के चंगीलाल संतुष्टि भई कि हम सही जगह आ गए। लेकिन पान वाले से पूछने लगे एक बात बताओ, बाकी लोग मिले थे वो हाव कह रहे थे, आप जी हाँ कह रहे, ये हाव क्या है? तो बोले देखो जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो हाव कहते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो हाँ कहते हैं। तो उत्तराखंड के आदमी ने पूछा क्या आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं? बोले हाव। ऐसी हाव है हमारे बुंदेलखंड की। लेकिन एक बात बोले, हम उस बुंदेलखंड से आते हैं जहां प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, तो 12 साल हमारे बुंदेलखंड के चित्रकूट धाम में गुजारा प्रभु श्री राम ने। और आज उस पावन धरती पर हम आए हुए हैं नाक रगड़ते हुए। मेरे पागलों, पर्चा तो बढ़ाना है, असलियत में तुम सबको राम का बनाना है। और आज हम बालाजी महाराज के चरणों के प्रताप से, इन संतों के चरणों के प्रताप से, हम तो कुछ जानते नहीं, न हम भगवान हैं न हम संत हैं, हम तो साधारण इन संतों के दासानुदास हैं। लेकिन इन चरणों के प्रताप से जो भी गुरु जी ने हमें चूरन चटनी दी है, मेरे पागलों हम तुम्हें चमत्कार दिखाने नहीं आए, प्रदर्शन करने नहीं आए। हम चाहते हैं कि तुम्हारे भी बहन बेटी का हाल साक्षी जैसा ना हो जाए। हम चाहते हैं लव जहाज के चक्कर में तुम्हारी बहन बेटियां ना भाग जाए। हम चाहते हैं कि तुम्हारी रामचरितमानस को जलाया ना जाए। हम चाहते हैं कि तुम्हारे मठ मंदिर और उत्तराखंड के पहाड़ों पर मस्जिदें ना बनाई जाए, अब तो राम मंदिरों का निर्माण किया जाए। हमें किसी भी धर्म से बुराई नहीं है, ना ना ना, लेकिन एक प्रार्थना करेंगे जो यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं, वो हम भी कहेंगे। जो दूसरे मजहब के लोग हैं, कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे, 100 की सीधी बात है। अच्छा तुम कहोगे, अभी कई लोग हमको धमकी दे, बाबा उड़ा दिया जाएगा ठटरी के बारे नक कटा, हाँ उड़ा दिया जाएगा। अभी हम चर्चा कर रहे थे भैया से, भैया भी चर्चा कर रहे थे, बोले महाराज विरोधी बहुत बढ़ गए, क्या कारण है? हमने कहा भैया जब कोई राम का काज करता है तो रावण तो भड़कने ही लगता है। आप चिंता मत करो यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हम देखो राजनीतिक सपोर्ट तो नहीं कर पाएंगे, हम दिल से आशीर्वाद देकर के अगर आप रघुवर का काम इस प्रदेश में करेंगे और उत्तराखंड के तीर्थों में मदरा बंद करवा कर हली उल्लाह वालों की अगर आप खटली मारेंगे, हम इतना कह सकते हैं इस उत्तराखंड के प्रत्येक सनातनी आपके साथ दिल जोड़ कर रहेगा और उनसे दिल तोड़कर आपके साथ जुड़ जाएगा। बोलो सीताराम। धर्म विरोधियों से दिल तोड़कर दूर हो जाएगा। कौन कौन चाहता है कि उत्तराखंड में सनातन की बहार हो? पक्का जोर से बोलो। भारत हिंदू राष्ट्र कौन कौन चाहता है? केवल बातों में चाहते कि जिंदाबाद भर में चाहते कि हकीकत में? क्योंकि ज्यादातर लोग हू हल्ला करो ताली बजाई के चलो घरे, अपना क्या जाता है। हमारी प्रार्थना है आज नहीं जागेंगे तो कब जागोगे। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ कण कण में भगवान का वास है। ये हमारा और आपका सौभाग्य है उत्तराखंड वासियों को कि तुम्हें ऐसी देवभूमि में जन्म मिला जहां अवतार लेने के लिए परमात्मा साक्षात आते हैं। नर नारायण रूप में भगवान विराजमान, बद्री विशाल भगवान विराजमान, केदारनाथ भगवान विराजमान,
और जिस कार्यक्रम के लिए हम आए हैं, जिस आयोजन के लिए आए, एक दिवसीय दरबार तो लगाना ही था, लेकिन इस भारत के प्रथम CDS श्री रावत जी, उनके ग्राम में हमारे निवृत्ति जी जो पशुपतिनाथ भगवान का स्थान बना रहे हैं, यह भारत में और उत्तराखंड के लिए एक अनूठा और अद्भुत कार्य का विषय है। एक बार इनको ताली बजाकर धन्यवाद जरूर दो। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो जय सिया राम। साधु जी, ओ पागलो, सीताराम, कैसे हो? ठीक हो? जल्दी तो नहीं है? ठंडी तो नहीं लग रही? विचार करो, मन ही मन में हीटर चल रहा। ये तो विनोद की बात है, लेकिन हम दरबार के क्रम को देर नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि बहुत देर हो गई। 5 बजे से शुरू होना था, 7 बज गए। नहीं, आपकी घड़ी गलत है, हमारी में तो 7 ही बजे है। आपकी थोड़ा आगे चल रही, नहीं लेट तो हो गया, मानते हैं, लेकिन पुनः सभी संतों के चरणों में प्रणाम। और हाँ, जय सिया राम। नरक में भेज के मानोगे क्या? बालाजी की जय बोलो, बालाजी की जय। जय सन्यासी बाबा की, बुद्ध दरबार की, गौ माता की, बागेश्वर धाम की। हर हर। आज के दरबार में जो भी आए हैं, मन में राम नाम का जप करो। देखो, तुम्हें जगह जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है, हमारे भी तुम्हें चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास अगर संकट है तो अपने हनुमान जी संकट मोचन है। कौन है? बोलो बोलो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं, देगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट, तो नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन। बाल की त्रास कपि से बसे गिरी जात महाप्रभु पंत ने हारो, चौथी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचारो विचारो, कैद रूप लिवाय महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो, तो नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं। आज जितने लोग बैठे, दरबार की अर्जी तो लगेगी, प्रचार के लिए जिनकी प्रेरणा लगेगी उनको बुलाया जाएगा, वरना सामूहिक अर्जी सबकी लगाई जाएगी। और हम यही, इस बार तो हमें कम समय मिला, हम निवृत्ति जी से और यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी चर्चा कर रहे थे, वो भी विराजमान है। बहुत जल्दी हम देहरादून में आपकी श्रद्धा देखकर 5 दिन की कथा करेंगे, और इस 5 दिन की कथा को करने का केवल एक उद्देश्य होगा, एक ध्येय होगा कि अब हर घर से एक एक बच्चा सनातन के लिए कफन बांध करके निकलेगा। इसका मतलब किसी को मारना नहीं है, किसी को काटना नहीं है, न किसी भी प्रकार की हिंसा करनी है। हम सनातनी लोग हैं, पूरे विश्व में अगर शांति चाहिए तो सनातन को स्वीकार करना ही पड़ेगा। और मेरे पागलों, हम तुमसे सिर्फ यही प्रार्थना करना चाहते हैं। लोग हमसे पूछते हैं आप दरबार क्यों लगाते हैं, चमत्कार क्यों दिखाते? हमने कहा आज तक इस देश में तथाकथित हलीउल्लाह वालों ने फूंक लगाकर भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया है, और आज तक इस छोटे मोटे कस्बों में, गांव में जा करके भोले भाले हिंदुओं को बरगलाया है। लेकिन मेरे भारत के लोगों, हम तुम्हें बस यही बताना चाहते कि अपना सनातन भी किसी से कम नहीं है, और दुनिया की कोई भी शक्ति हनुमान जी के सामने टिक नहीं सकती है। जय सिया राम। इसलिए स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, अपने धर्म में मरना श्रेयस्कर। एक बात बताओ, किसी का O पॉजिटिव खून हो तो उसे खून की जरूरत पड़े तो क्या दूसरा खून उसकी बॉडी में जा सकता है? बताइए। O पॉजिटिव के अलावा कोई दूसरे ग्रुप का खून मिले, O पॉजिटिव ना मिले, तो क्या चढ़ाया जा सकता? जवाब दीजिए, अरे जोर से बोलिए। जब शरीर में दूसरे ग्रुप का खून नहीं डाल सकते, उसको ये बॉडी नहीं झेल सकती, तो हम दूसरे मजहब को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? हम दूसरे मजहब में, हम किसी के विरोधी नहीं है। और यहाँ के हमारे धामी जी भी, ये हमारे भाई जैसे, ये भी किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन अपने धर्म के कट्टर है। होना चाहिए जो अपने बाप का नहीं वो किसी का नहीं, जो अपने सनातन का नहीं वो किसी का नहीं। हमारी गंगा मैया को छलनी छलनी किया जाता था,
अवैध उत्खनन कर करके और वो बड़े आदमी बन करके, अमीर बन करके हिंदुओं पर अत्याचार करते थे। जगह जगह हिंदुओं के स्थानों पर, सनातनियों के स्थानों पर चादर डालते थे। लेकिन अब चादर फादर निकट न आवे, बागेश्वर बालाजी जब नाम सुना है। अब सावधान, खबरदार, ये देश बाबर का नहीं है, रघुवर का है। और लोग हमसे कहते हैं आप बोलते हैं तो आग लग जाती है। लगती हो आग तो लगने दो, आग वहीं लगेगी जहां रावण होगा, क्योंकि हनुमान जी की पूंछ की आग अगर लंका को जलाती है तो विभीषण का घर भी तो बचाती है। तो लंका में हनुमान जी ने पूंछ से आग लगाई तो कौन जला? जो रावण के खानदान थे उनके घर जले। क्या विभीषण का घर जला? बोलिए, नहीं जला। एक विभीषण कर ग्रह नहीं, एक विभीषण का घर नहीं जला मेरे पागलों। वही हम भारत में कहना चाहते, ये सभी संत इसी प्रकार अगर एक मंत्र पर रहेंगे, इस प्रकार के जननायक, जनसेवादायक, जनसेवा करने वाले लोग सनातन की बात करेंगे तो हम गर्व के साथ कह सकते हैं, हलीउल्लाह वालों की ठटरी और गठरी दाना बंध जाएगी। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो जय सिया राम। इसलिए मेरे उत्तराखंड के पागलों, तुम बड़ी श्रद्धा पूर्वक गाड़ियों में चलकर, पैदल चलकर के दिन भर से, कल से आ गए थे, पूरे दिन भर इंतजार करते रहे, आज करते रहे। लेकिन हम तुम्हें वचन देते हैं, हम कोई भगवान नहीं है, हम कोई ईश्वर नहीं है, लेकिन हमें जो हनुमान जी की चूरन चटनी है, हम तुम्हें ये कह सकते हैं, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी के मंदिरों में जाना छोड़ दो, आज के बाद या तो तुम हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ दो, या मेरे पागलों आज से, अभी से, सदा सदा के लिए बागेश्वर हनुमान जी के ऊपर अपने आप को छोड़ दो। अगर आप अपने आप को छोड़ दोगे तो हम आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं, लौट कर मुड़कर तुम्हें कभी पीछे नहीं देखना पड़ेगा। तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। मेरे पागलों, पर्चा तो बहाना है, पर्चा से चमत्कार नहीं होना है। पर्चा से अगर चमत्कार होना होता तो जो पर्चा छापने की मशीन जिसके घर पर है वो चमत्कार बाहर नहीं आने देता। पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम सबको राम का बनाना है। आप लोग जैसा कि देख सकते हो गुरुजी जा रहे हैं। अब आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइज। न्यू ब्लॉग के साथ बहुत जल्द मिलते हैं। बाय बाय गाइज।